बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई की जाएगी। वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है जिस पर सुनवाई की जाएगी। बता दें कि लगातार यहां पर मांगे उठती रही हैं। जिस तरीके से हालात अभी फिलहाल मुर्शिदाबाद के देखे गए हैं, उसके बाद से आवाज जो है वो बुलंद होती गई है कि हिंदू यहाँ पर सुरक्षित नहीं है और इसलिए राष्ट्रपति शासन की मांग जो है वो की जा रही है। अब ये याचिका जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है तो उस पर सुनवाई होगी और बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आज का ये दिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी, क्योंकि ममता सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की जा रही है। क्या कुछ कोर्ट इस पर टिप्पणी करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हालात जो हैं पश्चिम बंगाल में अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। अब इसी पर चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता का रुख करेंगे। रैनिक, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी एक बार फिर से, जिसमें हिंदू पलायन करें, हिंदू मारे गए हैं लगातार। ऐसे में माहौल जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में देखा गया, उसके बाद वहां के लोगों की भी एक ही आवाज उठी कि राष्ट्रपति शासन यहां पर लागू किया जाए, नहीं तो फिर हम पलायन करने को मजबूर रहेंगे, हम आत्महत्या करने को मजबूर रहेंगे। ये वहां के लोगों की प्रतिक्रियाएं थी जब आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए थे। यहाँ पर याचिका दी गई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आज सुनवाई होगी। क्या कुछ लग रहा है आपको कि किस तरीके से माहौल इस वक्त देखा जा रहा है कोर्ट में, क्या कुछ आज हो सकता है खास? हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद में जिस तरीके का हिंसा का घटना भड़का था, उसके बाद से जो मुर्शिदाबाद का परिवार थे, यानी मुर्शिदाबाद का 3 जगह का, जफराबाद, मुर्शिदाबाद का धुलियान और उसके साथ श्रुति, ये तीनों एरिया में जो परिवार उधर मौजूद थे, उन लोगों की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा था कि उस जगह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जिस तरीके का माहौल अभी तैयार हुआ है, जिसमें पुलिस एकदम फेलियर है, क्योंकि जिस टाइम पे ये घटना घटा था, उस टाइम पर करीब 4 घंटे बाद पुलिस आए थे। पुलिस आने के बाद भी कोई काम नहीं किया गया था। पुलिस के सामने ही घर को तोड़फोड़ किया गया था, घर में आग लगाया जा रहा था और अभी भी उनको थ्रेड मिल रहा है, ऐसा ही उन लोगों की तरफ से दावा किया गया है। उन लोगों की तरफ से ये भी दावा किया गया है, अभी भी रात के अंधेरे में उन लोगों को थ्रेड दिया जा रहा है कि जो सेंट्रल फोर्सेस है वो चले जाने के बाद फिर से उन लोगों के ऊपर हमले का घटना घटेगा और पुलिस के ऊपर उन लोगों का जो भरोसा, वो भरोसा टूट गया है, ऐसा ही जो गांव वाले हैं उनकी तरफ से दावा किया गया है। और ये सिर्फ दावा नॉर्मली नहीं किया गया है, ये दावा खुद राज्यपाल के सामने भी उन लोगों की तरफ से रखा गया है। राज्यपाल जब 2 दिन का विजिट किए थे, लगातार राज्यपाल के सामने उन लोगों की तरफ से 2 डिमांड रखा गया है। पहला तो उस जगह पर परमानेंटली बीएसएफ कैंप तैयार किया जाए और दूसरा राष्ट्रपति शासन जारी किया जाए, यह डिमांड रखा गया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद का ये तीनों जगह ऐसा सिचुएशन में लोकेटेड है, जिस सिचुएशन में करीब 450 के ऊपर परिवार जिस जगह में रहते हैं, उस जगह में सुरक्षा का इंतजाम करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसी कारण में आज जो मुर्शिदाबाद का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति शासन का मांग उठ रहा है, तो इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट भी मांग सकते हैं राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पास से, क्योंकि गवर्नर की तरफ से, गवर्नर राजभवन की तरफ से एक स्पेशल टीम तैयार किया गया था, जिस स्पेशल टीम में राज्यपाल खुद मौजूद थे। वो लोग 2 दिन का विजिट भी किए थे मुर्शिदाबाद में, मालदा में 2 दिन का विजिट था। उन लोगों के साथ बात भी किए थे, जो पीड़ित परिवार है उन लोगों के साथ मुलाकात भी किए थे राज्यपाल सीवी आनंद बोस। इसके अलावा भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये दोनों कमीशन के जो ये रिपोर्ट भी राज्यपाल के पास दिया गया है। राज्यपाल के साथ उन लोगों का मीटिंग भी हुआ है। एनसीडब्ल्यू का चेयरपर्सन के साथ भी राज्यपाल सीवी आनंद बोस का मीटिंग हुआ था। पूरा मामले में जो रिपोर्ट सामने आया है, वो भी ये 2 कमीशन की तरफ से राज्यपाल के पास दिया गया है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन जानने का मांग भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सिचुएशन पीसफुल है, सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिप्लॉय किया गया है, सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया है। इसका रिपोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया गया था, इसके ऊपर भी फोकस रह सकता है। यानी
कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होने वाला है उसमें मेन मुद्दा ये रहेगा कि मुर्शिदाबाद का जिस जिस जगह में हिंसा का घटना भड़का था उस जगह का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या करंट सिचुएशन ऐसा बना हुआ है जिस जगह में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये जानने का कोशिश अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा सकता है और इसके कारण ठीक है, में बिल्कुल राज्यपाल महत्वपूर्ण की है तरफ से आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए और तमाम उन पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण है आज का दिन रैनिक जिन्होंने यहाँ पर अपने घरों को, अपने पूरे इलाके को आग में जलते देखा है। फिलहाल देखना होगा कोर्ट में क्या कुछ आज रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट का देखा जाता है, इंतजार इसके लिए करना होगा और उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा बेहद जल्द। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रैनिक इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट पल पल की आपसे हम लेते रहेंगे। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस का बड़ा एक्शन देखा गया है। ओडिशा में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आगजनी और दंगे में शामिल होने का इन पर आरोप लगा हुआ है। आरोपी हिंसा करने के बाद ओडिशा भाग गए थे, जहां से उनको अभी हिरासत में लिया गया है। 8 लोग हैं ये जो कि यहाँ पर आग भड़काने के बाद उड़ीसा में छिपे हुए थे और वहीं से अब इनको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इनसे की जाएगी। इन 8 पर आरोप है कि मुर्शिदाबाद में इन्होंने हिंसा भड़काई है, माहौल खराब किया है, आगजनी और दंगों में शामिल थे ये लोग और इसीलिए अब इनको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ इनसे की जाएगी। उसके बाद हो सकता है कि कुछ और नामों का भी यहाँ पर पता चले और उसके बाद उन नामों पर भी कार्रवाई की जाए। उस केस से रिलेटेड जो कुछ एक्यूज आए थे, तो मुर्शिदाबाद में जो हरगोविंद दास और चंदन दास जो दर्दनाक मर्डर केस था उसके संदर्भ में वेस्ट बंगाल पुलिस का एक रिक्वेशन आया था कि कुछ एक्यूज यहाँ आए हैं और उस केस के कंटेक्स्ट में हमारी जो झारसुगुड़ा एसपी ने एक टीम बनाकर रेड किया तो 2 एक्यूज सैफुल हक और बानी इजराइल जो थे वो मुझे पुलिस कस्टडी में आए तो उनके पास एक वेपन था और उन्होंने कस्टडी से भागने की कोशिश भी की। तो पुलिस ने एयर में राउंड फायर करके उनको कस्टडी में रखा और बाकी उनके इंट्रोगेशन के आधार पर बाकी 6 सस्पेक्ट और एक्यूज और भी जो क्राउड उनके जो क्राउड किलिंग के या उनके जो कर सकते हैं राइटिंग के और आर्सन्स के जो 6 एक्यूज और भी पकड़े गए हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा का रुख करेंगे। अक्षय, किस तरीके से ये कार्रवाई पूरी की गई है? ओडिशा में छिपकर बैठे थे ये 8 आरोपी जिन पर संगीन आरोप लगे हुए हैं। देखिए, मजदूरी के तहत यहाँ जो ज्यादातर लोग झारसुगुड़ा में रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, इसीलिए किसी को भी ये नहीं संदेह होगा कि वो मजदूरी वाकई कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर जो आरोपी हैं, ये मजदूरी के बहाने यहाँ ठहरे हुए थे और कहीं ना कहीं कितने भी चालाक क्यों ना हो आरोपी, और उसको पकड़ने में पुलिस कहीं ना कहीं एक सुराग ही पुलिस को काफी है। तो यहाँ लगभग जो 8 आरोपी थे, आरोपियों को अभी पुलिस पकड़ लिया है और उनके पास से और क्या जानकारी जानकारी है वो अभी तहकीकात चल रहा है। तो ये जो हिंसा भड़का वहाँ उनके क्या कुछ भूमिका थी और क्या उन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ये ज्यादा तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन जो झारसुगुड़ा पुलिस है, झारसुगुड़ा पुलिस के जो एसपी एक टीम गठित किए थे। टीम वहां जाके जब छापेमारी किया, जब उनको पकड़ने की कोशिश किया तो उन्होंने भागने की कोशिश की है। भागने की कोशिश करने में लगभग पुलिस भी 4 राउंड वहां फायरिंग हुआ है और उनको पकड़ लिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोपी थे, ये आरोपी यहाँ मजदूर के भेष से यहाँ छुपे हुए थे और इनको पकड़ने के लिए पुलिस, जो झारसुगुड़ा पुलिस है, जो एसपी है, उन्होंने एक टीम गठित करके उनको पकड़ने की बहुत कोशिश किए थे और कोशिश के बाद कामयाब मिली और लगभग 8 लोगों को यहाँ से पकड़ लिया गया है और एसटीएफ है बंगाल, जो एसटीएफ है, उनको सौंप दिया गया है।
बिल्कुल बड़ी कार्रवाई ये अमल में लाई गई है और ऐसे में बड़े ही शातिराना ढंग से जो है इनको हिरासत में भी लिया गया। हालांकि इन्होंने बचने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा क्या कुछ और भी वहां पर जिस तरीके से ये लोग मजदूर का रूप धारण करके वहां पर छिपे हुए थे, अपने आप को छिपा रहे थे, रह रहे थे, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ओडिशा से इनके लेकर कुछ मिली है? अब क्या कुछ और इनपुट मिला हो जिससे आगे की कार्रवाई भी आसान हो जाए, आगे की जांच पड़ताल भी आसान हो जाए? अक्षय, देखिए, अभी तो जो झारसुगुड़ा जो पुलिस है, जो एसपी है, एसपी के साथ अभी बातचीत हो रहा था। अभी तो 8 लोगों को पकड़ लिया गया है, एसटीएफ को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी भी तहकीकात चल रहा है। अभी भी उनको उनके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो और जो उनके पास से जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन देने के बाद, उन्होंने पुलिस को बताने के बाद पता चलेगा कि यहाँ और कितने लोग हैं उनके साथ शामिल हैं, और कितने लोग यहाँ छुपे हुए हैं, और कितने लोग जो हिंसा हुआ है, हिंसा में जो सम्मिलित थे। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपील की थी वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस पर जस्टिस पीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया है। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप चाहते हैं हम राष्ट्रपति को इसे लागू कराने का आदेश भेजें? उधर इन सब के बीच सीएम ममता के हिंदू पीड़ित परिवारों से नहीं मिलने पर बीजेपी सवाल उठा रही है। हिंदू पलायन करे, हिंदू मारे जाए, पर ममता चुप। मुस्लिम वोट बैंक से प्यार, इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार। जय श्री राम से नफरत, अल्लाह अकबर से प्यार। क्या बांग्लादेश की जिहादी टूलकिट बंगाल में फिट? हिंदुओं से निर्ममता का बंगाल मॉडल। बंगाल और वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर उठ रहे ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। इन सवालों के पीछे एक गंभीर वजह छिपी है, और वो वजह है ममता की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। वक्फ कानून बनने के बाद से पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय ने सड़क पर उतरना शुरू कर दिया था। भड़काऊ भाषण दिए जाने लगे थे। आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल पे पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजान मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था। एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा भी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा, और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। इसके बाद पहले 8 तारीख को बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा का भयानक रूप सामने आता है। दंगाई भीड़ सड़क पर उतरती है, पत्थरबाजी करती है, आगजनी करती है, लेकिन इस भीड़ को समझाने की बजाय, हिंसा को रोकने की बजाय ममता के मंत्री आग में घी डालने का काम कर रहे थे, भीड़ को और भड़का रहे थे। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায়
10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। ममता के मंत्री की भड़काऊ तकरीर का असर दिखा। दंगाई भीड़ एक बार फिर सड़क पर उतरी। इस बार ये भीड़ मरने मारने पर उतारू थी और इसने किया भी वही। इस भीड़ ने बाप बेटे की जान ले ली, उन्हें पीट पीट कर मार डाला। इस भीड़ का खौफ हिंदुओं में साफ दिखाई दिया। हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा भाग गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, 2 हिंदुओं की मौत हो जाने के बाद भी, हिंदुओं के पलायन के बाद भी ममता बनर्जी ने इनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। उल्टा इसे केंद्र सरकार और बीएसएस की साजिश बताती रही। और बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ। लेकिन मुख्यमंत्री ममता की हिंदू नफरत की कहानी यही खत्म नहीं हुई। राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जब मुर्शिदाबाद जाने का फैसला किया, हिंदू पीड़ित परिवारों से मिलने का फैसला किया, पलायन करने वाले हिंदू परिवार से मिलने का फैसला किया, तो ममता नाराज हो गई। कुछ पीड़ित हिंदू राज्यपाल के सामने आप बीती बताने की कोशिश में थे, लेकिन यहाँ ममता की पुलिस उनके लिए दीवार बन गई। लोगों ने आरोप लगाए, पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें राज्यपाल से मिलने नहीं दिया, इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, हावड़ा जिला को हिंदू शून्य करने की साजिश चल रही। बांग्लादेश से आकर के लोग यहाँ उत्पात कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार यह हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हो रहा है। मोताबाड़ी मालदा में, जंगीपुर मुर्शिदाबाद में, झाऊबना मुर्शिदाबाद में, जगह जगह रामनवमी के पहले जो को डराने का प्रयास किया गया। उसका विरोध में हमारा रैली था। सरकार को सचेत करने के लिए हम निकले, यहाँ के हिंदू समाज को हिम्मत बढ़ाने के लिए हम निकले थे। हमारे माननीय विधायक हैं, सांसद है, सब लोग थे हम लोग। तो ये डीएम ऑफिस जाने का था, डीएम थे नहीं, निकल गए वो। हम यहाँ तक आके अपना वक्तव्य रखा और यहाँ से आंदोलन को समाप्त किया। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन आगे जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी के आरोप सही हैं? क्या ममता की ममता मुस्लिमों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं? इसी को लेकर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे किया, जिसमें हमने लोगों से पूछा, मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने जाना चाहिए था। ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिलने न जाने को आप कैसे देखते हैं? मुर्शिदाबाद हिंसा का मसला आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाएगा। हिंदुत्व का एजेंडा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को टीएमसी पर राजनीति बढ़त दिलाएगा।